टेक्निकल जो गेस्ट हैं उनके साथ बातचीत बाजार की आगे लेके चलते हैं। दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर। दीपन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आपको ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ की टीम्स की तरफ से बहुत ही हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले ये बताइए कि आपका 2023 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? गुड आफ्टरनून, और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का रेजोल्यूशन यही है, टू गेट मोर डिसिप्लिन्ड, दैट इज ईट लेस, ड्रिंक लेस एंड एक्सरसाइज मोर। अभी जिस दौर से, जिस एज से मैं गुजर रहा हूँ, आई थिंक हेल्थ इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मी, और आई वुड लाइक टू फोकस ओवर देयर। और उसी बेसिस पे अपकमिंग मेरी मैराथन आ रही है on 15th of January. I just want to be very well prepared for it and hope that it goes through nicely and I'm able to do it in good time. So that's all I can, I'm wishing for the new year. But on the whole, markets बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और लग रहा है कि ये जो फाउंडेशन जो क्रिएट किया है हमने 2022 में, जहां पर हमारा मार्केट बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव्स, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इतने ज्यादा बाउंसर्स आ रहे थे, फिर भी अपना मार्केट टिका रहा। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज तो आ जाती है ग्लोबल मार्केट्स से, और अगर ये जो रिस्क ऑन ट्रेड हमने दिखाया, आई थिंक इफ दैट गैदर्स मोमेंटम, तो मार्केट्स और भी न्यू हाइस पे जा सकते हैं, और 2023 कुड बी एन एक्सेप्शनली गुड ईयर। बिल्कुल, बट मैं आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि दीपन भाई जो हैं वो निहायत ही डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर भी हैं और बहुत अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। कभी आप इनको हमारे इन्वेस्टर शोज में देखें तो आपको नजर आएगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं। तो ये तो बात है, सीखने वाली बात है आपसे। वो किसी भी एज की बात है, वो सिर्फ आप ही की एज की बात नहीं है। लेकिन ये बताइए, आपको ये मुझे आपके मुंह से बड़ा अच्छा सुनाई दिया कि मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है। जिनसे लोगों से बात करो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत हेज पोजीशन लेके व्यू दे रहे हैं। आपने बहुत सफाई तौर पर बोला कि मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे 3-4 कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? क्या अर्निंग्स है, जीएसटी कलेक्शन का डेटा, या कुछ और, या ओवरऑल फ्रॉथ क्लीन हो गया बाजार का, जो आपको लग रहा है कि ये फाउंडेशन बन गई है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, 2020 ऑनवर्ड्स, 23 ऑनवर्ड बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं? देखिए, अगर 2022 को आप देखेंगे तो देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स। वन इज द वॉर इन यूक्रेन यूरोप, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन अपसेट हो गया था, और जिसकी वजह से कमोडिटीज पर भी भारी असर पड़ा था। एंड इन्फ्लेशन की वजह से द फेडरल रिजर्व एंड अदर सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू कर दिए। यहाँ पर भी आरबीआई ने रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इतनी ज्यादा नेगेटिव्स थी स्टॉक मार्केट्स के लिए, और फिर भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो खरीदता रहा। जो अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, दे वर प्रीटी डिसेंट कंसिडरिंग द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। हाँ, थोड़ी बहुत पेंट अप डिमांड का सपोर्ट आ गया पोस्ट लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन, पर अंडरलाइन जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, जो इकोनॉमी की मोमेंटम है, जो बड़े बड़े सेक्टर्स है, आई थिंक दे डिड प्रीटी वेल इन 2022। और अगर ये जो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स की जो फियर है, जो थ्रेट है, वो रिड्यूस हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आई थिंक जो इन्वेस्टर्स है, कॉर्पोरेट्स है, उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा, एंड यू विल सी इवन मोर मनी कमिंग इनटू द मार्केट्स ऑन द होल। दैट इज मेरा व्यू यही है, and I reserve the right to be wrong. One doesn't really know what 2023 कैसे प्ले आउट होगा। पर अभी तो लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सेक्टर्स है इकोनॉमी की, दे आर डूइंग वेल। जैसे कि बैंकिंग देखेंगे, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट ऑन द होल, और रियल एस्टेट की वजह से इतनी सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी की डिमांड बढ़ जाती है। उसके अलावा जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, अभी हाल ही में देखा कि रूरल कंजम्पशन स्पेंडिंग भी अभी ठीक ठाक एक मीन लेवल पर आ रहा है, एक अच्छे लेवल पे आ रहा है, और अर्बन कंजम्पशन तो ठीक ही चल रहा है। तो जितनी भी व्हील्स होती है इकोनॉमी की, जितनी भी वेरिएबल्स होती है, आई थिंक दे आर ऑल लुकिंग वेरी गुड। एक केवल प्रॉब्लम है अबाउट द एक्सपोर्टर्स, यानी कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और ग्लोबल रिसेशन के कारण पर जरूर से उनके इनकम पर असर आ सकता है, प्रॉफिट मार्जिन पर असर आ सकता है। पर हमारा बाजार इतना बड़ा है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, कि आप इनको अवॉइड करके और कई सेक्टर्स है जहां पर एक बहुत बढ़िया तेजी की मार्केट चल रही है। यू कैन ऑलवेज चूज दोज सेक्टर्स ओवर एक्सटर्नली फोकस्ड सेक्टर्स एंड कंपनीज।
एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून दीपन, मानसी दिस साइड। आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस भारतीय बाजार पर हमारे व्यूवर्स और इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की, और शुरुआत में सीधा ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही करना चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस सेक्टर को हम डिस्कस भी कर रहे थे। और 2022 का साल ऑटो सेक्टर के लिए वैसे काफ़ी सिलेक्टिव रहा, लेकिन कई सारी कंपनियां भी थी जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मारुति जैसी कंपनियों ने नए बड़े सारे लॉन्चेस देखे। M&M, साथ ही टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के एक साल के चार्ट्स को अगर देखेंगे 50-60% के रिटर्न्स भी पाएंगे। ऑटो सेक्टर पर अभी भी आपका अप्रोच किस तरह का है? क्या यहाँ से आपको पॉजिटिव आउटलुक दिखते हैं, या फिर ये वो सेक्टर है जो काफ़ी चला है और यहाँ से आपको कुछ हद तक का कंसर्न्स नजर आ रहे हैं? क्या अप्रोच रहेगा? ये देखिए, ऑटो सेक्टर के विषय में हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, और पिछले कई सालों से ये सेक्टर में साइडवेज वॉल्यूम्स देख रहे थे। पहले तो BS6 का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था वो दैट हैड इम्पैक्टेड, फिर ऑयल के दाम बढ़ गए थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हैड गॉन अप, इंश्योरेंस कॉस्ट हैड गॉन अप, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हैड गॉन अप। फिर कोविड आ गया, जहाँ पर डिमांड फिर कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। कोविड के बाद सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम आई, उसके बाद हायर स्टील, एल्यूमिनियम प्राइसेस, कॉपर प्राइसेस की वजह से ऑटो इंडस्ट्री की मार्जिन्स पर नेगेटिव असर हुआ। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड द ऑटो इंडस्ट्री। अभी जो जिस जिस दौर से गुजर रही है ऑटो इंडस्ट्री, आई थिंक इट इज द बेस्ट एवर आई हैव सीन फॉर द सेक्टर एज अ होल। और सभी जो ऑटो कंपनीज है, दे हैव टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स इन मैनेजिंग देयर मार्जिन्स, और इतने नए नए एक्साइटिंग मॉडल्स आ रहे हैं that they are really going after the consumer, they are boosting the consumer's imagination, और वो कंज्यूमर को प्रीमियमाइजेशन के लेवल से ऊपर लेके जा रही है, जिसकी वजह से उनकी जो एवरेज रियलाइजेशन है वो बढ़ रही है। और अभी भी इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट डैम्पनिंग द रेवेन्यू और द वॉल्यूम्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ लेवरेज आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है when volumes go up, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो अभी स्टेडी हो चुके हैं। These companies have also increased the जो end product prices है, they have raised the prices of models. So I think they are in for a great time. पर ऑटो इंडस्ट्री में प्लीज बी वेरी केयरफुल टू अवॉइड द टू व्हीलर, जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर्स है उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पर एक भारी हिसाब से डिस्ट्रप्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट जो फोर व्हीलर्स है, या ट्रैक्टर है, कमर्शियल व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स है, I think next 2-3 years will be exceptionally good for those for that segment of the auto industry. राइट, बिल्कुल दीपेन, गुड आफ्टरनून। सिंस आपने जो ये बात पहली लाइन ही बोली कि मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर एक बेस केस देखना हो पॉजिटिव रिटर्न्स का 2023 के लिए, कंसीडरिंग कि अगर माइल्ड रिसेशन भी आता है बाहर के देशों में और उसे बहुत हद तक बाजार प्राइसिंग कर चुके हैं, तो क्या एक बेस केस रह सकता है निफ्टी के रिटर्न्स का? देखिए, ये तो क्वेश्चन जब से मार्केट में आए मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या रिटर्न्स आना चाहिए, और मैं ये बोलूंगा कि हिस्टोरिकल रिटर्न 12-13% है, तो उतना आप एक्सपेक्ट करके चलिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस लो रहेगी और मार्केट अच्छा चल जाता है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस, यू नो, इट इज बेटर टू बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड देन टू बी डिसअपॉइंटेड व्हेन द मार्केट डजंट डिलीवर अप टू योर एक्सपेक्टेशन। पर यस, आई थिंक जैसे मैंने कहा, एक अच्छा फाउंडेशन बन चुका है, और जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है मार्केट्स में, वी स्टिल रिमेन द बेस्ट एवर एसेट क्लास फॉर डिप्लॉइंग ऑफ सेविंग्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 2024 में इलेक्शन आएंगे, तो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 यू विल सी इवन मोर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है उनको ज्यादा बूस्ट दिया जाएगा, रूरल स्पेंडिंग बढ़ सकती है, और ज्यादा पैसा आ सकता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से थोड़ा इकोनॉमी को कैन गेट अ बूस्ट एज वेल। तो काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं फॉर द ईयर 2023, जिसकी वजह से हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। बट एज आई सेड, यू नो, ये मार्केट है, कभी भी 10-15% का करेक्शन आ सकता है, और आपको उस हिसाब से आपकी प्लानिंग करनी चाहिए, और लेवरेज तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्या बात कही है आपने। दीपन, मुझे ये बताएं आप कि क्या आपका सेंस आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में, वहां से आप कैसे स्टॉक्स को, अगर आप स्टॉक्स नहीं बात कर सकते तो मुझे बताएं कि आपने मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स लिए हुए हैं वो कौन से सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं? देखिए, जब मार्केट का ओवरऑल मूड बुलिश रहता है, तो जो स्मॉल मिड कैप्स है दे विल डू मच बेटर देन लार्ज कैप्स। और मेरी राय में कोई भी आप सेक्टर चुनेंगे, जैसे भी आप एलोकेशन करेंगे, आई थिंक यू शुड हैव अ वेरी लार्ज पोजीशन और लार्ज इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल मिड कैप कंपनीज, क्योंकि जो उनकी साइज कम रहती है, थोड़ी बहुत भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है मार्केट्स में, देन दे कैन ग्रो इजीली ग्रो एट 15, 20, 25%। और यही तो हमको चाहिए फॉर वेल्थ क्रिएशन की जो छोटी कंपनियां हैं जो मिड कैप से, इफ दे कैन ग्रो एट 20%, 17 to 25% फॉर 3-4 years, तो पूरा उनका जो उनकी जो वेल्थ है, जो वेल्थ क्रिएशन कैपेसिटी है, जो वैल्यूएशन है, वो बहुत बढ़िया हो जाती है। एंड दैट्स हाउ इन्वेस्टर्स गेट सुपरलेटिव रिटर्न्स। तो हमारी राय में आई थिंक वन शुड गो फॉर क्वालिटी मिड कैप्स। और जो भी सेक्टर आप चुने, जैसे कि अगर आपको, जैसे हमने ऑटो की डिस्कशन की, तो ऑटो एंसिलरी में ऐसे कई अच्छे मिड कैप कंपनीज है which can do very well. Of course, जो ऑटो एंसिलरी, जो ऑटो OEMs है, they are of course all large cap, पर उनको जो सप्लाई करती है, I think it's good for them as well. And there are very good auto OEMs also, जिनका business model is more on electronics, electricals, and some of those premium products which are there in a vehicle. You could focus on those companies. अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं तो ये definitely small mid cap banks, because of their size, because of their valuation, they can perhaps give higher return. Same thing holds true for capital growth, consumption. So मेरी राय में you should look at small and mid cap companies. I think they will give exceptional returns over the next 2-3 years. तो स्मॉल कैप मिड कैप पर कन्विक्शन कायम, भारतीय बाजार पर भी, और सेक्टर स्पेसिफिक भी पॉजिटिव आउटलुक दीपन मेहता की तरफ से बैंक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी पर लगाकर आप चल सकते हैं। दीपन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बाजार पर अपना व्यू और अपना पॉजिटिव कन्विक्शन कॉन्फिडेंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी टेक्निकल